मिलती है। फिर जो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्टोमेटा की। टाइप ऑफ स्टोमेटा में स्टोमेटा को मैटकॉफ यानी कि जो वैज्ञानिक है मैटकॉफ एंड चाक, इन्होंने चार मुख्य प्रकार के जो है स्टोमेटा टाइप्स बताए हैं। फर्स्ट टाइप की अपन बात करते हैं एनेमोसिटिक टाइप। एनेमोसिटिक टाइप जिनको कि रेननकुलेसियस टाइप भी कहा जाता है। इनमें क्या होता है कि जो एसेसरी सेल्स, जो कि इन सेल्स को एसेसरी सेल कहा जाता है, गार्ड सेल्स के बाहर की तरफ की सेल्स एसेसरी सेल्स जो कि एपिडर्मल सेल्स होती है। तो यहाँ पे एनेमोसिटिक जो टाइप है इनमें ये वास्तविक शाही कोशिकाएं या एसेसरी सेल है वो अब्सेंट होती है। इनमें जो दूसरी प्रकार 5 या उससे अधिक प्रकार की मोर एपिडर्मल सेल्स जो है इरेगुलर प्रकार में पाई जाती है, यानी कि ये स्टोमेटा और इसके बाहर की तरफ जो पार्ट एपिडर्मल सेल्स है वो इरेगुलर प्रकार में यानी 5 या अधिक प्रकार की मिलती है। तो ये एनेमोसिटिक या जो है इरेगुलर सेल टाइप कहलाता है। और इरेगुलर सेल टाइप जो है मेनली रेननकुलेसी फैमिली में पाया जाता है, इस कारण इसको रेननकुलेसियस टाइप भी कहा जाता है। इसके अलावा जो ये पेपेवरेसी और निक्टेजिनेसी फैमिली में भी, यानी रेननकुलेसी के अलावा पेपेवरेसी और निक्टेजिनेसी इन फैमिली में भी इन प्रकार के स्टोमेटा पाए जाते हैं। फिर जो एनाइसोसिटिक टाइप जो है यहाँ पे ये जो गार्ड सेल्स और इनके बाहर की ओर गार्ड सेल्स और बाहर की ओर जो एसेसरी सेल है वो इरेगुलर होती है, यानी कि स्टोमेटा के बाहर की तरफ 3 या अधिक 3 एसेसरी सेल से घिरे जो स्टोमेटा पाए जाते हैं, जिनमें 2 सेल तो 2 एसेसरी सेल बड़ी होती है और एक सेल जो है छोटी होती है। तो इस प्रकार का जो सेल टाइप है वो अनइक्वल होता है, इसलिए इसको एनाइसोसिटिक को अनइक्वल सेल टाइप भी कहा जाता है। ये किसमें मिलता है? मेनली जो है क्रूसीफेरी फैमिली में मिलता है, जिसके कारण इसको क्रूसीफेरियस टाइप भी कहा जाता है। इसके अलावा जो एनाइसो यानी कि जो एनाइसोसिटिक टाइप है ये एपियसी, सोलेनेसी और कॉन्वेन्युलेसी फैमिली में भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अपन तीसरे टाइप के जो स्टोमेटा टाइप है पैरासिटिक टाइप। पैरासिटिक जो टाइप है ये पैरासिटिक टाइप जो कि एक या अधिक एसेसरी सेल्स जो कि पैरेलल यानी स्टोमेटा और स्टोमेटा के पैरेलल शेप में जो है ये एसेसरी सेल या एपिडर्मल सेल्स पाई जाती है, तो इसको पैरेलल सेल टाइप भी कहा जाता है। इसको इस पैरासिटिक टाइप जो स्टोमेटा है इनको पैरेलल सेल टाइप भी कहा जाता है। समांतर यानी कि यहाँ पे ये जो एसेसरी सेल है, शाही कोशिकाएं हैं, स्टोमेटा या रंध्र के समानांतर पाई जाती है, पैरेलल पाई जाती है। इसके कारण इनको समानांतर कोशिका प्रकार के जो है रंध्र भी कहते हैं। तो ये मेनली जो मैग्नोनेसी और रूबियेसी फैमिली है इनमें इस प्रकार के रंध्र देखने को मिलते हैं। फिर फोर्थ टाइप के अंतिम प्रकार के डाइसिटिक टाइप का जो रंध्र है स्टोमेटा है
वहां पे क्या होगा कि जो स्टोमेटा के बाहर की तरफ स्टोमेटा और स्टोमेटा को घेरे हुए दो जो सहायक कोशिकाएं होती है वो समकोण पे व्यवस्थित होती है। यहाँ गार्ड स्टोमेटा सेल और स्टोमेटा की गार्ड सेल और गार्ड सेल्स के बाहर जो समानांतर या समकोण पे दो सहायक कोशिकाएं, इन सहायक कोशिकाएं जो है समकोण पे व्यवस्थित ये डाइसिटिक में मिलता है। और फिर जो इस प्रकार की फैमिली का जो अपन कैरियोफिलेसी टाइप भी कहते हैं, क्योंकि कैरियोफिलेसी फैमिली में इस प्रकार के स्टोमेटा पाए जाते हैं। इसके अलावा जो स्टेस वैज्ञानिक है, इन्होंने दो अतिरिक्त टाइप के स्टोमेटा को भी बताया है। एक तो कहलाता है एक्टिनोसिटिक टाइप। इस एक्टिनोसिटिक टाइप में चार स्टोमेटा, चार या अधिक जो है एक्सेसरी सेल या सहायक कोशिकाओं से घिरा हुआ होता है स्टोमेटा, और स्टोमेटा के बाहर चार या अधिक जो है सहायक कोशिकाएं होती है। इन सहायक कोशिकाएं या एक्सेसरी सेल है वो रेडियली अरेंज होती है, रेडियली अरेंज किसके, इन स्टोमेटा सेल्स के बाहर। तो ये क्या कहलाता है, एक्टिनोसिटिक टाइप, जहां पे चार या अधिक सहायक कोशिकाएं और रेडियली अरेंज होती है। फिर जो साइक्लोस्टिक टाइप में स्टोमेटा चार या अधिक जो है एक्सेसरी सेल से घिरा हुआ होता है, लेकिन जो ये स्टोमेटा यहाँ पे चार या अधिक जो है एक्सेसरी सेल से घिरा हुआ पाया जाता है। और यहाँ एक्सेसरी सेल्स की जो पोजीशन है वो रिंग में व्यवस्थित होती है, रिंग्स में या वलय में व्यवस्थित होते हैं। इस कारण इस प्रकार के जो स्टोमेटा है वो साइक्लोस्टिक टाइप यानी साइकिल में या रिंग में व्यवस्थित होते हैं। तो आज अपन ने स्टोमेटा की बात की, नेक्स्ट टाइम अपन, थैंक यू स्टूडेंट्स।